शांति 24 नवंबर 2024। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली है, रिवाइज है 15 दिसंबर 2002। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। सुनते हैं आज की मुरली का सार। बाबा बोले, शिव भगवान वाच, समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। बाबा आज बच्चों से कह रहे हैं कि अभी समय के प्रमाण, बाबा को बच्चों से क्या आशा है कि लक्ष्य के प्रमाण, लक्ष्य और लक्षण मतलब जो लक्ष्य है उसी के अनुसार हमारे लक्षण प्रैक्टिकल में होने की समानता चाहिए। मतलब लक्ष्य के समान लक्षण भी समान हो। तो बाबा ने कहा वही बाप समान बनने की स्टेज है। तो समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज बाबा ने बच्चों से कहा कि बच्चे देखो, पूरे कल्प में जब से पूरा 5000 साल का जो कल्प होता है, तो बाबा ने कहा कि भगवान ने आकर बच्चों को जो सोमान दिए हैं उस सारे कल्प में किसी भी आत्मा को ये सोमान नहीं मिलता है। ये सोमान ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो बाबा ने बच्चों से कहा कि इस रूहानी नशे में रहो, क्योंकि ये जो सोमान है बच्चों को मिले हुए, इनको कोई भी हिला नहीं सकता अगर इतना नशा हो। फिर आज बाबा बोले कि माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में रहना है ना। जैसे भक्ति में बताते हैं कि लोग माला पहनते हैं, तो वास्तव में वो स्थूल माला की बात नहीं थी, लेकिन भक्ति में तो वैसे भी धारणा करते ही हैं। पर संगम युग में भगवान ने उसका अर्थ बताया कि बच्चे माला को धारण करना अर्थात अपने सोमान की स्मृति की माला की स्थिति में रहना है ना, उसे पहनना है, जिससे हमें सदा खुशी रहे और हमारी चाल चलन भी देवताई हो। फिर बाबा ने कहा कि लक्ष्य और जो लक्षण हैं वो समान अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति में हैं। चेक करो। देखो, ब्रह्मा बाप को देखा तो कहा कि चलते फिरते कोई भी कार्य करते देही अभिमानी की नेचुरल नेचर थी। तो आज बाबा बोले कि बच्चे जिस प्रकार देह अभिमान में आना और देह की स्मृति में रहना हम बच्चों की नेचुरल नेचर बन गई है ना। उसके लिए हमने कभी मेहनत नहीं किया। द्वापर युग से 63 जन्मों से हम देह अभिमानी नेचुरल रहे और नेचुरल हम इंद्रियों से कर्म करते रहे। तो बाबा ने कहा फिर देही अभिमानी बनने में भी तुम्हें नेचुरल नेचर पक्की करनी है। फिर आज बाबा बोले कि कर्मातीत बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए विशेष साधन बताया, निरहंकारी बनना है। क्योंकि जब तक निरहंकारी नहीं बनेंगे तो निराकारी भी नहीं बन सकते। देह भान के अनेक सूक्ष्म रूप हैं, जिसकी चेकिंग के लिए बाबा ने बोला और बोला कि देह भान की बहुत सूक्ष्म रूप हैं, उसकी आज लिस्ट निकालो। बच्चों के लिए विशेष होमवर्क था। फिर निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये महामंत्र दिया बाबा ने कि इसे हमेशा स्मृति में रखो और इसके अनुसार प्रैक्टिकल कर्म करो। फिर बाबा आज बोले कि वाणी द्वारा सुनने में जो कोर्स कराते हो वाणी द्वारा, तो कोर्स के साथ साथ अब बच्चों को अपनी वाणी के द्वारा शक्ति का भी फोर्स बच्चों में भरना है। माना याद के जौहर से तुम्हारी बात, जो भी बाबा की ज्ञान की बातें आप समझाते हो, तो बाबा ने कहा उसको शक्ति के द्वारा वो अनुभव करे। माना कोर्स के साथ साथ शक्ति का फोर्स भी अपने अंदर महसूस करें। सुनते हैं मुरली को आज विस्तार से। आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कौन? शिव बाबा। तो इस संगम पर जो आप बच्चों को सोमान मिलता है, उससे बड़ा सोमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा सोमान है इसको जानते हो? बाबा ने पूछा कि सोमान का कितना नशा, कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। सोमान की माला बहुत बड़ी है
एक एक दाना गिनते जाओ और सोमान के नशे में लवलीन हो जाओ। एक एक दाना, जैसे भक्ति में माला फेरते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये वास्तव में सोमान की माला है। तो इसे सोमान की माला को स्मृति में फेरना है, माना स्मृति में इमर्ज रखना है। जब हम प्रैक्टिकल कर्म में होते हैं ना, तो हमें उसको बार बार स्मृति में लाना है। तो यह सोमान अर्थात टाइटल स्वयं बाप दादा द्वारा अभी पुरुषोत्तम संगम युग में मिले हैं। परमात्मा द्वारा सोमान प्राप्त है, इसलिए इस सोमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके। अगर हम उस पक्के रहें, उस सोमान की सीट पर सेट रहें, तो बाबा कहते हैं उसे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा ये प्राप्त होते हैं। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने सोमानों की माला पड़ी हुई है। बाबा हमारे बुद्धि को चेक कर रहे थे कि बच्चे सोमान की माला को कितना स्मृति में रखते हैं। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। क्या बोला बाबा ने? कि माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है, माना समय काल तक। बाप दादा देख रहे थे कि सोमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय और नशा दोनों का बैलेंस चाहिए ना। निश्चय है तो नॉलेजफुल बनना, और रूहानी नशा है तो पावरफुल बनना। इतनी अच्छी बात है कि निश्चय है तो क्या होगा, नॉलेजफुल बनेंगे, और नशा है तो पावरफुल मतलब एनर्जी का अनुभव करेंगे। तो नॉलेजफुल भी दो प्रकार के देखिए, एक है नॉलेजफुल, दूसरे हैं नॉलेजबुल अर्थात ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो मैं कौन? मैं कौन? बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है लक्ष्य? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। कितना ऊंचा लक्ष्य है? बाप समान बनेंगे। तो जैसे लक्ष्य बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या वह टीचर्स व डबल फॉरेनर्स सुनेंगे? बाबा ने फिर बच्चों से पूछा, जो लेकिन शब्द बाबा बताएं क्या बोल रहे हैं, तो बच्चों से पूछा कि बताएं क्या टीचर्स व फॉरेनर्स सुनेंगे? समझ तो गए होंगे, मतलब बोले कि ना बोले, बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। वैसे तो बच्चे समझदार हैं, समझ गए होंगे इशारों से। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है। जो लक्ष्य रखा हमने और उस प्रमाण क्या हमारी प्रैक्टिकल स्टेज, हमारी चाल चलन वैसी है? क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। अभी ये समय की डिमांड है। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते क्या? कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता? भाई देह अभिमान में आने में किसी प्रकार का पुरुषार्थ करना पड़ता? या 63 जन्म पुरुषार्थ किया, कुछ मेहनत की देह अभिमान में आने की? नहीं, नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं। तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है, और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं, और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की
इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी, है ना। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां यह रूह रिहान करती हैं। फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने, नेचर बन जाए, यह रूह रिहान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरहंकारी बनना। कितना सहज और उपाय बताया बाबा ने। निरहंकारी बनना, निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसीलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंथ निराकारी के साथ निरहंकारी कहा, क्योंकि निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। क्या बोला शिव बाबा ने कि देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं, इसकी लिस्ट आपस में निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना, सारी मुरली नहीं कहते याद करो 3 शब्द। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा। क्या कहा शिव बाबा ने कि यह जो महामंत्र है संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा सुभावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो। बाबा ने कहा कि सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है, वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना। शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं। क्या मना किया और क्या करने को बोला कि वाणी द्वारा मतलब सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ मतलब सुनाना तो है लेकिन उसमें क्या भरना है, शक्ति भरने का कोर्स भी हो। 2 चीज चाहिए, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। शक्ति का मतलब ये है कि परिवर्तन हो जाए। अगर शक्ति नहीं भरी तो परिवर्तन नहीं होगा। तो यह वर्णन करें कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली, अर्थात जब वो परिवर्तन हो जाए तब आपकी वाणी की शक्ति का फायदा हुआ। अंजलि भी बहुत अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं। तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है। टीचर सिर के ताज हो ना,
टीचर्स से। देखो कितनी टीचर्स हैं, एक ग्रुप में इतनी टीचर्स तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आस पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा कि अभी बारिशों की माला बनाओ। बारिशों की माला, जनरल माला नहीं। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। आप भाषण मतलब आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज फैलता है ना, तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। मीडिया क्या करता है? सुनता है और फिर सपोर्ट करता है। तो बाप कहते हैं कि आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, अथॉरिटी वाले कहें। पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा, अर्थात शिव प्रत्यक्ष होगा। शिव की शक्तियां गायब हुई है ना, तो शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो, देखेंगे। किया है? चलो कंगन ही सही, माला छोड़ो। तैयार किया है? हाथ उठाओ जिसने ऐसा तैयार किया है। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखी है। सुना टीचर्स को क्या करना है। शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो। तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया या आवाज निकले, तो ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं। प्रोग्राम सबको भेजे हैं ना। उस समय 2002 में जब बाबा आए थे, तो बाबा ने बच्चों के लिए विशेष सेवा बाबा ने बोली थी। वो उस समय बच्चों ने किया और आज प्रैक्टिकल में हमारे सामने भी है। तो बाबा कहते हैं कि प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, ठीक, लेकिन हर प्रोग्राम में कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो। आज हैं बच्चे, बहुत से बच्चे हैं, तो यह पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए, ऐसा नहीं। क्या कहा बाबा ने? प्रोग्राम किया, माइक तैयार हो गया, कोई वारिस तैयार हो, या पुरुषार्थ करो, लेकिन भाषण किया चले गए नहीं। यह तो 66 वर्ष हो गए। उस समय 2002 में 66 वर्ष पूरे हो गए थे और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। तो कहा अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। यह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो। फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। कौन सी 2 प्रकार की आत्माएं? बारिश क्वालिटी वाली और माइक। तो नगाड़े आप थोड़े ही बजाएंगे, आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो जो प्रैक्टिकल गीत गाए। शिव शक्तियां आ गई। सुना शिवरात्रि पर क्या करेंगी? तो ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना, ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेगी बाबा 500 1000 लाख आदमी आ गए, आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले, अभी वह समाचार देना। जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई, समर्थ हुई, प्रजा तो बनी, रॉयल फैमिली तो बनी, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहां दरबार में भी राजे समान बैठते हैं, ऐसे तो बनाओ। भाई राजा रानी के सामने भी तो दरबार होती, वो भी तो राजा समान ही होते हैं ना। तो राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए, लगे कि हाँ राज दरबार है। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है। पांडव सुन रहे हो? हाथ उठाओ। बाबा ने कहा हाथ उठाओ, ध्यान दिया। अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बाप दादा खुश होते हैं। यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी कब होगी, तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? बाबा ने पूछा मधुबन वासियों से क्या सुना। मधुबन वालों ने सुना, मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी हैं। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहाँ से नगाड़ा बजेगा? दिल्ली से।
मधुबन से नहीं। कहाँ से? बाबा ने पूछा। दिल्ली से। मधुबन से नहीं, कहो चारों ओर से। एक तरफ से नहीं बजेगा, मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से बजेगा, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे यह भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करते भी हो और ज्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं हैं। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में हैं, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा याद है ही, मधुबन नहीं होता तो ये आते कहाँ? आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो यह खाते रहते कैसे? तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते और दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार और साथ साथ महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है ना, इसलिए बाबा विष्णु चतुर्भुज की महिमा करते हैं। मधुबन वाले पांडव, आप सबको भी नशा है ना? विजय, विजय का नशा और नशा नहीं, और नशा नहीं, विजय का नशा। अच्छे हैं, पांडव भवन में मेजॉरिटी पांडव है। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मजा नहीं आता। इसीलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की, जो आपको मौज से रहाते हैं, खिलाते हैं और उड़ाते हैं। तो आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत पेले से याद आ रहे हैं, चाहे यहाँ हैं, चाहे ऊपर में बैठे हैं, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर हैं, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद दिया है। अच्छा, बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वह सारे दिन में कितने बार करते हो? बाबा ने पूछा बच्चों से कि बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है, रूहानी एक्सरसाइज माना जो अपनी आत्मिक स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए जो संकल्पों की जो एक्सरसाइज दी है, वह सारे दिन में कितने बार करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा सभी अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देह भान नहीं है। तो देह भान से परे होना है। तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, मतलब अभी अभी बाप, अभी अभी दादा। दादा माना ब्रह्मा बाबा। अच्छा, बाप दादा ने फिर बच्चों को ड्रिल कराई। तो ऐसे निरंतर भाव, ऐसे निरंतर भव चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान लक्ष्य बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपे तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ सोमान को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। बाप दादा देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहाँ भी है, बाप दादा उसको सोमान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी है ही। आप सभी सम्मुख वालों को भी बाप दादा सोमान के मालाधारी स्वरूप देख रहे हैं। सभी को बाप समान सोमान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। फिर दादी जी से, ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है, भाग गई। बाबा ने दादी जी से बात की।
सिर्फ दिखाने के लिए आई हो, अभी सभी देखे कि हमारे पास भी आती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी दादियाँ बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बाप दादा सबके पाठ को देख करके खुश होते हैं। निर्मला शांता दादी से, आदि रतन हो ना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो और आदि रूप में भी राज दरबार के साथी हो, सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो और संगम पर भी आदि रत्न बनने का भाग्य मिला है, तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य। आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं, बोलो, बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। फिर बाबा ने बच्चों को आज वरदान दिया, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म प्यार, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहाभाव। क्या बोला बाबा ने? अलौकिक जीवन में सदा न्यारे परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहाभाव। डिटेल है, सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ, यही विधि है। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ, यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो, लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी सैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकारों रूपी सांपों को अपनी सैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।